कौन कहता है कि मुस्लिम ये कहते हैं कि हमारी सरकार भाजपा नहीं है? ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? अपना जो पर्सनली मेरा है, ईमानदारी से मैं तो इकरा को वोट दूंगा, लेकिन मेरे घर में 3 लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम बीजेपी को ही वोट देंगे। हम 1-2 बार वहाँ गए, 1-2 काम भी थे कुछ, लेकिन मसला ये हुआ कि वो अभी एमपी साहब हैं नहीं, बाद में आना। तो आपकी क्या राय है? आपकी क्या राय है? मैं तो आपसे राय मैं आपसे राय पूछ रहा हूँ। इसका प्रदीप चौधरी को बनाना चाह रहे थे। क्यों? इसे बनाना चाह रहे हैं। इसका बाप भी बहुत सही था, कभी भेदभाव नहीं करा उसने, कभी भी मुस्लिम जो हिंदू जो सबका काम करे था। जो मुसलमान उसमें हुआ गरीब श्रेणी में हुआ तो उसका मकान भी मिला। अगर वो मतलब इसे क्या अगर राशन के लायक था उसका राशन कार्ड भी मिला। मोदी है जो ठीक ठाक आदमी है, गलत आदमी नहीं। योगी भी ठीक है, पैसा वहाँ पर लगा होगा, चुनाव में लगा होगा और उसे देगा मायावती को टिकट लेगा तो फिर वो अपने पैसे को भी तो पूरा करेगा जी। वो फिर जनता के काम कहाँ करेगा? बनाओगे प्रदीप को क्यों बनाओगे? जो ठीक है आदमी आज का है तो पहल का ही मारा है आदमी। आपके राशन को क्यों नहीं वोट दे रहे आप? नाम से देख लिया 2 बार। भाई उसका इसमें क्यों लगा था छोटा, मैं पता नहीं क्या कर रहा है, पी लिया नहीं पी लिया। अच्छा, नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं दौलतपुर खुजरडी गांव में, जो कि कैराना में पड़ता है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण जुड़ चुके हैं जो कि मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में है। आज उनसे जानेंगे कि इस बार आप किसकी सरकार चुनने जा रहे हैं। जी, आपका नाम? मोहम्मद सरफराज। सरफराज जी, इस बार आप किसकी सरकार चुनने जा रहे हैं? भाजपा। भाजपा की क्यों? ठीक है, गुंडागर्दी खत्म होएगी, सारे काम ठीक हो रहे। नहीं, भाजपा तो मुस्लिम तो कहते हैं कि भाजपा हमारी सरकार नहीं है। पढ़े को कौन कहता है कि आपके पास कहाँ से जी है? आप क्या बात कर रहे हैं आप? कौन कहता है कि मुस्लिम ये कहते हैं कि हमारी सरकार भाजपा नहीं है? ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? नहीं, ऐसा क्यों नहीं बोले? आप लोगों ने एक ना स्लोगन सेट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। क्या स्लोगन सेट कर दिया? यही जो आपने अभी बोला कि मुस्लिम कहता है भाजपा हमारी सरकार नहीं है। बहुत लोग कहते हैं। ये तो आप सुनो, ये तो मीडिया ने एक स्लोगन सेट कर दिया, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। क्या है? भाजपा तो सबकी सरकार है। किसकी सरकार है? यूपी सरकार, पूरे यूपी के जितने उत्तर प्रदेश वासी है सबकी है। इस बार किस एमपी बनाएंगे? एमपी तो देखो हर किसी का अपना अलग अलग मत है। मैं तो अपना जो पर्सनली मेरा है, ईमानदारी से मैं तो इकरा को वोट दूंगा, लेकिन मेरे घर में 3 लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम बीजेपी को ही वोट देंगे। वो खुश हैं उससे, लेकिन मैं एक पार्टी को वोट नहीं दूंगा। वोट देना चाहिए हमेशा एक कैंडिडेट को जो वेल डिजर्विंग हो, और मुझे लगता है कि वेल डिजर्विंग कैंडिडेट अगर है वो इकरा है, इकरा हसन। प्रदीप चौधरी जी क्यों नहीं? चौधरी को मैं वेल डिजर्विंग इसलिए नहीं मानता क्योंकि बहुत कई सारे लोगों से सुना, काफ़ी लोगों से सुना कि वो सांसद बन जाने के बाद फिर बाहर नहीं निकले। वो मतलब ऐसे फील्ड में उतरे ही नहीं, वो बाहर निकले ही नहीं। ज़मीन पे कौन है नेता अभी कैराना लोकसभा में? आप मिले कभी प्रदीप जी से? नहीं भाई, इतने बड़े मोस्ट फेवी लोगों से कहाँ मिलने का मौका मिलता है? जो जमीन से जुड़े लोग होते हैं उनसे तो मिला जाता है। आप आवाज पे भी गए नहीं आज तक? नहीं। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि बड़े लोगों से कैसे नहीं मिल सकते? भाई बड़े लोगों से मिलने के लिए 10 तो उनके अपॉइंटमेंट लो। हम 1-2 बार वहाँ गए, 1-2 काम भी थे कुछ, लेकिन मसला ये हुआ कि वो अभी एमपी साहब हैं नहीं, बाद में आना। 2 बार ऐसा हुआ और इसी वजह से फिर लगा कि नहीं। अच्छा, हम इकरा के यहाँ अगर कभी जाते हैं, वहाँ नाहिद के यहाँ, वहाँ कभी ऐसा नहीं लगता वो, क्योंकि ये ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। तो मेरा इसीलिए जो मानना है, मैं तो मेरा अपना जो मत है वो तो जाएगा इकरा हसन। क्या काम लेके गए थे एमपी साहब के पास? कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती हैं, वो आपको थोड़े ही बताएंगे। पब्लिक सारी चीज़ें पब्लिश नहीं कर सकते आपका ना। पर्सनल था कि वो था? नहीं, कुछ पर्सनल भी काम हो सकते हैं। लेकिन आप इस बार इकरा हसन को वोट करेंगे, बसपा को क्यों नहीं? बसपा की तो कोई सरकार ही थी क्या? बसपा का तो कुछ वजूद ही नहीं है। बसपा तो खुद अपनी नहीं है। बसपा के पास क्या वोट बैंक है बताओ? कोई वोट बैंक ही नहीं है बसपा के पास। बसपा तो मुख्यमंत्री, प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी। वो हुआ करती थी, उस मुलायम सिंह भी हुआ करते थे पहले, अखिलेश यादव भी हुआ करते थे, लेकिन कहाँ गए? कोई नहीं है उनके पास। अपना खुद का कोई वोट बैंक नहीं रहा। अब इसके पास बसपा के पास 0 हो गया वो। तो क्या आप गठबंधन मजबूत मान रहे हैं? गठबंधन, हाँ मैं मजबूत मान रहा हूँ। कैसे? मैं गठबंधन को मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया कि हमारा जो हम जो वोट देंगे वो देंगे कैंडिडेट को देख के, और हमारे यहाँ से जो वेल डिजर्विंग कैंडिडेट है वो है इकरा हसन। तो पार्टी वो अगर वो निर्दलीय भी होती है तो भी उन्हीं को वोट जाता,
वो अगर बीजेपी से होते तो भी उनको वोट जाता। हमारी बीजेपी कोई दूसरी। अभी तो आप बीजेपी को कह रहे थे कि बीजेपी पार्टी अच्छी है और फिर आपने इकरा को हाँ, लेकिन आप बीजेपी के जो अध्यक्ष है, अगर उनसे भी आप उनकी पर्सनल राय लोगे तो वो भी यही कहेंगे कि हमें हमेशा कैंडिडेट को देख के वोट करना चाहिए, ना कि पार्टी को देख के। अगर कैंडिडेट अच्छे होंगे सारे पार्टी में चुने हुए, पार्टी तो खुद ब खुद अच्छी हो जानी है। कौन चलाता है? तो आप सांसद जी से इसलिए नाराज है कि आपका कुछ काम नहीं हुआ? देखो, मैं सांसद जी से नाराज नहीं हूँ। मेरा जो नजरिया है वो ये है कि जो जमीन से जुड़े हुए जो नेता हैं, फिलहाल यहाँ अब हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो प्रदीप जी या इकरा हसन। इकरा हसन को हम देखते आ रहे हैं पिछले 4-5 सालों से। वो कंटिन्यू फील्ड में है बेचारी, और उसका नेचर भी बहुत अच्छा है। प्रदीप चौधरी जी फील्ड में नहीं है? नहीं है, वो फील्ड में नहीं है। अब जो फील्ड में ही नहीं है उनसे क्या ही। ये आप किस आधार पे कह सकते हैं कि फील्ड में नहीं है? भाई आप खुद बता दो मुझे, आपने कहाँ देखा, कब आपकी मुलाकात हुई थी लास्ट? आप ये 10 लोग खड़े हुए हैं, 10 में से चलो 2-3 लोगों हम तो पत्रकार हैं, हमारे तो रोज मुलाकात होती है। हमारे तो पत्रकार पैसा है आपको आपने कहा ना कि आपकी मुलाकात कब हुई? हमारे तो पत्रकार, हम तो रोज मुलाकात होती है। मैं बता रहा हूँ ना, आपका तो पैसा है, आपको तो घर चलाने के लिए हर किसी से मिलना पड़ेगा। आपका तो बिजनेस है, काम है, ये हमारा बिजनेस नहीं है, पैसा है ना आपका। ये बिजनेस नहीं है हमारा। हमारी जनता की समस्या को लोगों को आवाज उठाने और लोगों तक पहुंचाना है। सही बात, जागरूक करना जनता को। तो आपकी क्या राय है? आपकी क्या राय है? मैं तो आपसे राय, मैं आपसे राय पूछ रहा हूँ। मैं अपनी राय नहीं, मैंने हम बीजेपी से नाराज नहीं है, लेकिन मैं जो वोट करूंगा, और मैं तो यही, जितना भी पढ़ा लिखा तबका है, नौजवान है, मैं तो उनसे सबसे यही अपील करूंगा कि आप पार्टी को देख के कभी वोट करो ही ना, आप कैंडिडेट को देख के वोट करो। कैंडिडेट अच्छा है, पार्टी कोई भी हो, पार्टी किसी की नहीं होती। आप कैंडिडेट अच्छा होगा वो सबका है। चलिए, आप कह रहे हैं पार्टी को वोट, कैंडिडेट को देख के वोट करें। जैसे जी, आपका नाम? मेरा नाम जाकिर अली है जी। जाकिर अली जी, इस बार सांसद किसे बनाना चाह रहे हैं? इनके प्रदीप चौधरी को बनाना चाह रहे हैं जी। क्यों इसे बनाना चाह रहे हैं? इसका बाप भी बहुत सही था, कभी भेदभाव नहीं करा उसने, कभी भी मुस्लिम जो हिंदू जो सबका काम करे था। फिर ये भी रहा, विधायक भी रहा, फिर ये MP भी है। इसके पास कोई भी चलो जो कभी न जातिवाद नहीं। सब तो कह रहा है कि हमारा कोई काम नहीं किया आज तक, हमें तो मुलाकात नहीं की। जनता का काम कर रहा जी। देखो, इस सरकार ने रोड भी बने, सबका साथ सबका विकास, सबको तो खाने को किसी का नहीं करा। ये मुसलमान है, इसका राशन कार्ड बनना चाहिए, ये हिंदू इसका बनना चाहिए, मतलब सबका जो गरीब मतलब इस लायक जो था, उस आदमी का इन्होंने वो राशन कार्ड भी बनवाया और मकान भी उसी आदमी का बनवाया जो इस लायक है, जो गरीब आदमी। हिंदू या मुस्लिम कोई नहीं देखा गया। जो मुसलमान उसमें है, गरीब श्रेणी में है, तो उसका मकान भी मिला। अगर वो मतलब इसे क्या, अगर राशन के लायक था, उसका राशन कार्ड भी मिला। रोड पास देखो, रोड किसी हिंदू के लिए नहीं बना, रोड सबके लिए बना। रोड हमारे लिए पहले ऐसा था, रोज कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होते ही रहे थे, और आज इस सरकार ने मतलब इतने रोड बना दिए जिसकी मतलब कोई था नहीं है। 4 लेन जगह जगह पर 4 लेन है। अगर कहीं 10 घंटे लगे थे सफ़र में, जब 5 घंटे में सफ़र तय हो जा। मतलब ये मोदी है जो ठीक ठाक आदमी है, गलत आदमी नहीं। योगी भी ठीक है, तमाम लूट मार दी। रात को 10 बजे 7-8 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकल सका था। उस दिन तो योगी सरकार आई, बिल्कुल घर चाहे 12 बजे निकल जाओ, चाहे 1 बजे निकल जाओ, किसी टाइम चला जाओ। बहुजन समाज पार्टी में भी तो यही कार्य होता था। बहुजन समाज पार्टी में आराम से निकलते थे, उसको क्यों नहीं? देखो जी, वो तो बहुत पीछे जा चुकी। वो टिकट पे जो टिकट दे वो भी बहुत पैसा ले, फिर वो अपने पैसे को ढूंढने, जो पैसा वहां पर लगा होगा, चुनाव में लगा होगा, और उसे देगा मायावती को, टिकट लेगा तो फिर वो अपने पैसे को भी तो पूरा करेगा जी। वो फिर जनता के काम कहाँ करेगा? ये सरकार मतलब जो पहले लूट लेगी सब, वो अपना जो जब जेब उसकी वहाँ जेब कट गई, सब अपनी जेब को तो ढूंढेगा आदमी। तो इस बार किराना लोकसभा पे आप प्रदीप को MP बनाने जा रहे हैं? जी, प्रदीप चौधरी को बनाना चाह रहे हैं MP साहब। कितनी वोटों से? हम तो कम से कम 50-60 हज़ार वोटों से जीत चाह रहे हैं, इसकी उम्मीद है, अनुमान है जितना। चलो, आप 50-60 हज़ार वोट जीत चाह रहे हैं। जी, आपका नाम? मामू है जी, मर्द तो प्रधान ही करेंगे जो। नहीं, आप भी किस बार सांसद किसे बनाएंगे? हम जहाँ हमारे प्रधान जी चलेंगे वहीं हम चलेंगे। नहीं, प्रधान जी जहाँ चलेंगे, प्रधान जी तो कह रहे हैं, प्रदीप जी को कह रहे हैं, आप कहाँ जाएंगे? आपका अपना वोट का अधिकार है, अपना वोट अधिकार आप प्रधान जी के कहने से थोड़े देंगे जी। हम तो प्रधान की तरफ तो चलेंगे, प्रधान की हम सारी उम्र है। तो जी, इस बार किसे MP बनाओगे? MP तो यही बनावेंगे मैं। किसे बनाओगे? अरे जो है निके कदेश में क्या कहें से
मार पनानू तो लिया नहीं जाता, हमारी टंगा नहीं काम करते हैं। अच्छा, टड़े तो बैठ कर नहीं उठा जाता, हमारे पे खाट पर तो उठ भी जा मैं। नहीं यहाँ पे एक राशन भी खड़ी है, प्रदीप चौधरी जी भी खड़े हैं, बसपा से भी खड़े हैं, किसे बनाओगे तीनों में से? जब बनाओगे प्रदीप को। प्रदीप को क्यों बनाओगे? जो ठीक है आदमी आज का है, तो पहल का ही मारा है आदमी। अच्छा, हाँ? क्या ठीक है? कैसा काम करे, क्या काम करे? जो भी इस पर जाए को भी चले जाए उसी काम को करे। लोग तो कह रहे कुछ काम नहीं करते। और ये हाँ लोगों को कहते क्या तारा लगे। लोग तो कह रहे घरों में रहे जी, अंदर बाहर तक निकलते भी अंदर से। हाँ बाहर नहीं निकलते गए, कौन सा रहेगा घर में, एक भी नहीं रहता। अच्छा, और तो इस बार कितनी ऑटो से जितवाओगे? बड़े को तो टाइम बताओगा भाई कितनी तो जीतते हो। आप एक राशन को क्यों नहीं वोट दे रहे आप? ना देख लिया 2 बार भाई, उसका स्मैक पियोन लगा था छोटा है, मैं पता नहीं क्या कर रहा है, पी लिया नहीं पी लिया। अच्छा, तो जो स्मैक पियो उसे क्या वोट टिकट दे सब देखो। और बसपा वाले को? बसपा तो कुछ है नहीं है क्यों? ना, बसपा का शासनकाल तो बढ़िया रहा। ना हमने कभी बसपा को वोट नहीं दिया। अच्छा, हाँ, तो इकरा को भी नहीं वोट दे रहे आप? ना गंदे थे। वजह क्या है वोट ना देने की? काम तो नहीं करता उसका भाई, स्मैक पियो है वो। अरे एक तो भाई कह रहा काम बता रहा करा जी वो। कोई नहीं करता है छोटा, क्या काम करे, कुछ नहीं करता वो। तो प्रदीप चौधरी कितनी ऑटो जितवा रहे? पर देखो आगे की तकदीर की बात है, यहाँ तो जीत कर जाएगा जो। जीत के जाएगा। हाँ। जीडी न्यूज़ की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज़ चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज़ चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।